अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद शबाल अपने वीला के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरी आप दोस्तों ने कहा था कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन तो लाजमी दबाएं ताकि बर वक्त मेरा वीलाग आपको मिल सके। मेरा छोटा सा सवाल है कि जब गवर्नमेंट को पता है कि हमारी रिट जो है वो इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं है या हम रिट को मजबूत नहीं कर पा रहे, तो फिर मेरे ख्याल में हमें इस तरह के बड़े बड़े बयान नहीं देने चाहिए। चीनी का स्कैंडल आपके सामने है, उसमें हमारे वफाकी वजीर फूड सिक्योरिटी राना तनवीर साहब ने कहा कि जो रिटेल कीमत है चीनी की वो 172 रुपये से लेकर 175 रुपये तक रहेगी, लेकिन सूरत हाल आपके सामने है। गवर्नमेंट ने यह तय किया मिल्स मालकन के साथ मिलकर कि 165 रुपये चीनी की कीमत होनी चाहिए, लेकिन आप देखें फिर उसके बाद क्या हुआ कि आर्जी तौर पर शार्टेज पैदा की गई और चीनी आज भी जो है 175 रुपये से ऊपर ही मिल रही है, उससे नीचे नहीं मिल रही। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो हमारी जो शाह खर्चियाँ वो इस कदर ज़्यादा हैं कि जनाब एक माह के अंदर मोबाइल जो है उनकी दरामद के अंदर तकरीबन 40.26% इजाफा हुआ है। इसको मैं आहिस्ता सा कंपेयर करूँ तो जून के अंदर, जून 2025 की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान ने 39 अरब 40 करोड़ रुपए के मोबाइल दरामद किए। इस तरह मई के अंदर हमने 28 अरब 13 करोड़ 20 लाख रुपए के मोबाइल मंगवाए। पिछले साल देखा जाए तो हमने तकरीबन 417 अरब 35 करोड़ 10 लाख रुपए के मोबाइल हमने दरामद किए। इसी तरह 2023 और 24 के अंदर देखा जाए तो हमने तकरीबन 535 अरब और 69 रुपये के मोबाइल दरामद किए। तो अब मई की निस्बत जून के अंदर अगर मोबाइल्स की दरामदात में इजाफे को देखा जाए तो ये तकरीबन 27.39% बनती हैं। तो आप ये देखिए कि हम किस कदर जो है डिपेंडेंट हैं दरामदात के ऊपर, कि हमारे अंदर इतनी भी कैपेसिटी नहीं है कि हम मोबाइल जो है वो लोकल लेवल पर तैयार करके ये जो कीमती ज़र मुबादला हम ज़ाया करें मोबाइल की दरामद के ऊपर, इसको हम बचा सकते। खुशी की बात साथ ये है कि माली साल 2024 और 25 के अंदर मुल्की बरामदात का हुजम जो है 1 अरब 36 करोड़ 50 लाख डॉलर के इजाफे से तकरीबन 32 अरब डॉलर भी हम तजावज़ कर चुके हैं। तो इससे नज़र ये आ रहा है कि मुल्क में पोटेंशियल है, सिर्फ हमें थोड़ा सा अपनी सिमत जो है उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और ये जो इजाफा तकरीबन 4 या 45% बरामदात में हो रहा है या उसके हुजम में हो रहा है, हमें नज़र आ रहा है ये इससे कहीं ज़्यादा हो सकता है। साथ साथ अगर देखा जाए तो ये जो बरामदात बढ़ी हैं उसमें मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने जो डिजिटल मीशत के ऊपर अहम इकदाम उठाए हैं उसका भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और देखा जाए तो इस साल 24-25 के अंदर जो पाकिस्तान की IT बरामदात हैं वो तकरीबन 3.8 अरब डॉलर की बुलंद तरीन सतह के ऊपर पहुंच चुकी हैं। फिर वही बात कि जब तक हमारी सिमत दुरुस्त नहीं होगी, हम टारगेट्स तय नहीं करेंगे, हम कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी नहीं बनाएंगे और उस कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी को बनाने के बाद ईमानदारी से अमल नहीं करेंगे, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर जो डिजिटल इकोनॉमी का पोटेंशियल है वो भी शायद हम सही तरह से इस्तेमाल ना कर पाएँ। और मेरे ख्याल में हमें अपने टारगेट्स बड़े बड़े रखने चाहिए, बजाय कि हम छोटे छोटे टारगेट्स के ऊपर जो है बड़ी बड़ी अखबार के अंदर सुर्खियाँ बनवाते हैं, फिर उनको ऊपर हम प्रिंट करवाते हैं। उससे बेहतर यह कि बड़ा टारगेट तय करें, सर जोड़ के मेहनत करें, फिर चीज़ें जो है आपको पता चलेंगी कि लो जी हम दुनिया की जो इंटरनेशनल सिनेरियो है खासकर तरक्की के हवाले से वहाँ हम कहाँ पे खड़े हुए हैं। जहाँ मैंने आपको बरामदात की बात बताई, जहाँ मैंने आपको IT शोबे के अंदर जो इनकलाबी कदम उठाए थे हमने, उसकी वजह से 3.8 अरब डॉलर का हमने पैसा कमाया। वहाँ साथ साथ ये देखा जाए जुलाई से लेके मई तक जो बड़ी सनतें हैं उनकी पैदावार में 2.1% कमी हुई है। इस तरह फर्नीचर की पैदावार 58.09% उसके अंदर कमी हुई है। जो शुगर सेक्टर है उसकी पैदावार में 14.30% कमी हुई है। इसी तरह ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, पेट्रोलियम और तंबाकू सेक्टर की पैदावार में इजाफा हुआ है। तो आप ये देखें कि क्या हमें लगता नहीं है कि हमें जानबूझ के जो कंजम्पशन सोसाइटी है या कंजम्पशन इकोनॉमी है उस तरफ हमें धक्का दिया जा रहा है। प्रोडक्टिव इकोनॉमी जो है या पैदावार जो हमारे बढ़ाने की कैपेसिटी है उसको डे बाय डे हमें डाउन किया जा रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम टोटली आने वाले वक्त के अंदर कंजम्पशन सोसाइटी बन जाएगा, टोटली फिर हमें डिपेंडेंट होना पड़ेगा दरामदात के ऊपर, क्योंकि मुल्क के अंदर जो ज़मीनें हैं उसको तो हमने बेतहाशा हाउसिंग सोसाइटी जो है उनको हमने छोड़ा, वो मकान पे मकान बनते जा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि इसके बाद हम कल को काश्त कहाँ पे करेंगे और फिर हम फसल बोएंगे कहाँ पे और फसल काटेंगे कहाँ से, और फिर कहाँ से हम जो एग्रीकल्चर इकॉनमी हम कहते हैं अपने आप को, वो जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसको हम कहाँ से पैदा करेंगे। इससे बात तो यही ज़ाहिर हो रही है कि जो मुआशी हालात में बताए जा रहे हैं बात वैसे है नहीं है, मुआशी हालात इतने अच्छे नहीं है जितना हमें बताया जा रहा है। खासकर ये करंट अकाउंट जो सरप्लस था उसके बारे में बात की जा रही है कि ये तरसीलात जो हैं उसके अंदर इजाफा हुआ और पहली दफ़ा जैसे कहा गया जी कि 2 अरब डॉलर से ज़ायद करंट अकाउंट जो है वो आपका सरप्लस में आया है। फिर वही बात करता हूँ कि ठीक है ये सारी चीज़ें जो हैं इसका आम आदमी जो है, गरीब आदमी जो है उसको कोई इतना खास फ़ायदा नहीं जितना हम अखबारात के अंदर बड़ी बड़ी शायद सुर्खियों की फॉर्म में बताने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब देखा जाए तो जो इस करंट अकाउंट सरप्लस में इजाफा हुआ उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि हमारी जो फॉरेन रेमिटेंस है उसके अंदर तकरीबन 8 अरब रुपये का इजाफा हुआ है। और ये भी एक बात हो सकती है। दूसरी तरफ जैसे हमने कहा कि 4
3.4-5% हमारी बरामदत बढ़ी हैं, तो उस वजह से भी ये चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन बात ये है कि हमें बजाय के दावे करने के हमारी इकॉनमी के अंदर जहाँ-जहाँ लूप होल्स हैं, हमें उनको कवर अप करने की ज़रूरत है, ताकि जितना जल्दी से जल्दी हो सके हम अपनी आवाम को उनको सुख का सांस लेने में उनकी हेल्प कर सकें। लेकिन भाई साहब साथ साथ फिर ये भी हो रहा है, क्योंकि हम दावे भी बड़े बड़े कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये भी हो रहा है कि हम ओवर बिलिंग कर रहे हैं। उन ओवर बिलों के नाम पे हमने तकरीबन सार्फिन से 244 अरब रुपये जो है वसूल करने का इंकशाफ हुआ है। और ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं कि चूँकि लाइन लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं, इसकी वजह से हमने अजाफी जो है वो ओवर बिलिंग की है, और उसकी मद के अंदर तकरीबन हमने 244 अरब रुपया जो है लोगों की जेबों से हमने निकाला है। अच्छा, इसको अब देखा जाए तो उसमें पता ये चला है कि इसका तकरीबन जो 8 बिजली की तकसीम कार कंपनियां हैं वो इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने ओवर बिलिंग के नाम से लोगों की जेब से 244 अरब रुपया जो है वो उसको ईंठा है। अच्छा, अब उनमें देखा जाए ओवर बिलिंग कहाँ की गई, इस्लामाबाद, लाहौर, हैदराबाद, मुल्तान, पेशावर, कोयटा, सक्खर और कबायली इलाकों में की गई है। और ये भी बताया गया रिपोर्ट के अंदर कि जरी ट्यूबवेल्स और वफात पा जाने अफराद भी ओवर बिलिंग से बच ना सके। और खुदारा यार, जो लोग कवर में चले गए उनको तो बख्श दो। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा चूंकि वो ग्रिप नहीं है और हम सो के सारे आर्डर जारी करते हैं, या जब हम आर्डर जारी कर रहे होते हैं उस वक्त हम सो रहे होते हैं। फिर इसके अंदर ये भी बात कही जा सकती है, चूंकि हम इतने वेल डॉक्यूमेंटेड नहीं हैं, इसलिए फिर बट ठीक है जी, वो एक ही वो कहते हैं ना कि वन हिट इज़ फिट फॉर ऑल, वो हम बात करते हैं। अब देखें, जो लोग बेचारे मर गए हैं उसमें मुल्तान इलेक्ट्रिक कंपनी ने मुर्दा अफराद को 4 करोड़ 96 लाख रुपए के ओवर बिलिंग किए हैं या बिल भेजे हैं। इसके अलावा सिफर यूनिट कंज्यूम करने वाले सार्फिन के ऊपर 12,21,790 यूनिट डाल दिए हैं। रिपोर्ट के अंदर यह भी कहा गया कंपनियों ने लाइन लॉसेस, बिजली चोरी और नाकस कारकर्दगी छुपाने के लिए ओवर बिलिंग की है। और ये सिर्फ 5 तकसीमकार कंपनियां हैं जिन्होंने सार्फिन से 47.81 अरब रुपया जो वसूल किया ओवर बिलिंग के नाम के ऊपर। और एक माह में 2,78,649 सार्फिन को 47 अरब 81 करोड़ रुपए का अजाफी बिल जो भेज दिया। अब देखें, मैं रेट की बात क्यों कर रहा हूँ कि शायद मेरे जो लोग हुकूमत के अंदर बैठे हुए हैं वो क्लियर ही नहीं है कि हमने किस सिमत जो है वो जाना है या किस सिमत मुल्क को हमने लेके जाना है। अच्छा, इसके साथ साथ फिर वही बात, खुशी की खबर कि चूँकि मैंने पहले भी आपसे कहा कि पाकिस्तान के अंदर बहुत पोटेंशियल है, लेकिन उस पोटेंशियल को हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, मिस यूज़ कर रहे हैं चीज़ों को। पाकिस्तान दुनिया भर में आम बरामद करने वाला तीसरा बड़ा मुल्क बन गया है। हालांकि हमने आमों के बाग जो हैं उनको ख़त्म किया, उन ज़मीनों के ऊपर भी हमने घर बनाना शुरू कर दी, उसके बावजूद पाकिस्तान जो है दुनिया का मैंगो टॉप प्रोड्यूसर है, और ये हम टॉप 5 में हैं, नंबर 3 के ऊपर शामिल हैं। अच्छा, इसको देखा जाए तो आर्मी मार्केट के अंदर जो पाकिस्तान की आम की क्वालिटी की बात की जाए तो उस वजह से पाकिस्तान के जो आम है उसकी डिमांड इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बढ़ती जा रही है। और थोड़ा सा देखा जाए कि वो जो बाकी कौन से कंट्री हैं कि जो पाकिस्तान से पहले हैं और पाकिस्तान के बाद हैं। पाकिस्तान तकरीबन हर साल 1.5 लाख मेट्रिक टन आम बरामद करता है, और इसका जो शुमार दुनिया के टॉप 5 आम प्रोड्यूस करने वाले ममालिक के अंदर नाम आता है। और इनमें पाकिस्तान के ज़्यादातर आम जो हैं वो जनाब जाते हैं मशरक़ वस्ता, यूरोप, शुमाली अमेरिका और जनूबी मशरक़ी एशिया। और उसके बाद देखा जाए पाकिस्तान के आम कौन कौन से मशहूर हैं, और ये आपको पता ही है, चौंसा, अमरटोल, दशहरी और सिंदरी ये मशहूर हैं। ये ना सिर्फ पाकिस्तान में मशहूर हैं बल्कि दुनिया भर में मशहूर हैं। पाकिस्तान से पहले जनाब जो बड़े बड़े मुल्क हैं उसमें अमेरिका, कनाडा, जापान, जनूबी कोरिया और यूरोप शामिल हैं, जहां पे पाकिस्तान आम जो है वो बरामद करता है। पाकिस्तान से पहले जो मैक्सिको का नंबर आता है, और मैक्सिको जिन ममालिक को आम बरामद करता है उसमें अमेरिका, कनाडा, जापान, जनूबी कोरिया और यूरोप शामिल है। जैसे कि पाकिस्तान का मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान का आम ज्यादातर मशरक़ वस्ता, यूरोप, शुमाली अमेरिका, जनूबी मशरक़ी एशियाई ममालिक जो है वहाँ उनको बरामद किया जाता है। तो अगर हम थोड़ी सी और मेहनत करें आम की क्वालिटी के ऊपर, आम की ब्रांडिंग के ऊपर, आम की मार्केटिंग के ऊपर, तो मेरे ख्याल हम भी दुनिया के नंबर 1 मैंगो प्रोड्यूसर कंट्री बन सकते हैं। ये वही बात जो मैंने पहले आपसे कही कि इन सारे कामों के लिए, लोगों की फलाह में इजाफे करने के लिए, करप्शन को रोकने के लिए, गवर्नमेंट को रेट कायम करने के लिए सारों को सर जोड़ के बैठना चाहिए, और एक कॉम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पॉलिसी जो है उसको लॉन्च करके मुल्क को तरक्की की राह के ऊपर लेके जाना चाहिए। अपना और अपने अहले खाना का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।